और आर्या, दो घुमक्कड़ दोस्त, बचपन से ही एडवेंचर के दीवाने थे। नील को पहेलियां सुलझाना पसंद था, तो आर्या को रहस्यमयी कहानियां सुनना। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एक पुराने, रहस्यमयी जंगल, काला वन, की यात्रा का प्लान बनाया। कहा जाता था कि इस जंगल में जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं लौटते। जंगल का प्रवेश द्वार। एक सुनसान सड़क से गुजरते हुए वे जंगल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लगा एक टूटा फूटा बोर्ड उन्हें घूर रहा था, जिस पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है। आर्या ने हंसते हुए कहा, शायद ये हमें डराने के लिए है। नील ने नक्शा निकाला और दोनों जंगल के अंदर कदम रख गए। जंगल का अंदरूनी हिस्सा बेहद घना था। पक्षियों की आवाजें, झिंगुरों का शोर और पेड़ों की सरसराहट माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। चलते चलते उन्हें जमीन पर एक पुराना कागज मिला। वह एक नक्शा था, जिसमें किसी खोए हुए खजाने का संकेत दिया गया था। रहस्यमयी निशान। नक्शे को पढ़ते हुए नील और आर्या जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। अचानक उन्हें पेड़ पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने उन्हें वहां जाने से मना किया हो। आर्या ने नील से कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन नील को रहस्य को सुझाने का जुनून सवार था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह पर दलदल था, जिसमें उनका पैर फंस गया। किसी तरह एक दूसरे की मदद से वे बाहर निकले। अचानक उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रहस्यमयी गुफा। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुहाने पर कुछ पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अंदर घुसते ही ठंडक और अंधेरा छा गया। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। गुफा के भीतर चलते हुए उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक के ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस खजाने को छुएगा, वह जंगल का कैदी बन जाएगा। नील ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा में गूंजती हुई एक डरावनी आवाज आई, रुक जाओ, तुमने मेरी सीमा पार कर ली है। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अचानक एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। साधु का रहस्य। साधु ने बताया कि ये जंगल एक प्राचीन राजा का खजाना छुपाए हुए है। जो भी लालच में इस खजाने तक पहुंचता है, वो जंगल का हिस्सा बन जाता है। साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि खजाने को छूने का मतलब है हमेशा के लिए जंगल में कैद हो जाना। नील और आर्या ने साधु की बात मानी और खजाने को वहीं छोड़कर वापस जाने का फैसला किया। साधु ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जंगल से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी ने उनका स्वागत किया। दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। आर्या ने कहा, असल खजाना हमारी जान और यह अनुभव है। नील ने सहमति में सिर हिलाया और नक्शे को आग में डाल दिया ताकि कोई और उस जंगल में न फंसे। कभी कभी असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सही फैसलों में होता है।